Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan. I am the owner of AIMS India Public School. मैं एक chemistry faculty भी हूँ. I am a teacher mentor, parents counselor as well as students counselor. So आज का टॉपिक है वो टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली है दैट इज़ एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो टीचर्स गलतियाँ करते हैं अमूमन हम लोग उस पर आज डिस्कशन करेंगे एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा. लास्ट वाला पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, kindly subscribe my channel, share the channel if you like the channel. So let's start with the video. सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम लोग कमिट करते हैं दैट इज वाइल टॉकिंग टू द पेरेंट. अभी मैं क्लासरूम के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा. हम लोग जब पेरेंट से बात करते हैं ना एज ए टीचर, तो बहुत बड़ी बड़ी हम लोग मिस्टेक्स करते हैं. सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम लोग हमेशा बच्चे के कंप्लेन करते रहते हैं. हमेशा बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कंप्लेन्स बताता हूँ जो कि टीचर्स करते हैं और दैट आर ग्रेवियस मिस्टेक्स दैट दे डू, राइट? सबसे पहला, बच्चा क्लास में स्टडी नहीं कर रहा. फर्स्ट कंप्लेंट टीचर्स हमेशा ये करते हैं दैट द स्टूडेंट इज दैट योर व्हाट इज नॉट स्टडिंग इन द क्लासरूम. वो जो क्लासरूम में जो लिखवाया जाता है उसको वो ठीक से उसको वो लिखता नहीं है. सेकेंडली, योर चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग इन द क्लासरूम. थर्ड, नॉट राइटिंग इन द क्लासरूम. जैसे अभी मैंने बताया, नॉट राइटिंग इन द क्लासरूम हो गया. मिसबिहेविंग विद द टीचर्स. योर चाइल्ड इज मिसबिहेविंग विद हिज क्लासमेट्स या फिर कोलीग्स हम लोग बोल सकते हैं. आपका बच्चा अच्छे मार्क्स वगैरह लेके नहीं आ रहा है. ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दैट द टीचर्स कंप्लेन अबाउट द चाइल्ड. हैंड राइटिंग बहुत पुअर है. अपना लंच बॉक्स टाइम पे लेके नहीं, वो स्कूल लेके नहीं आता है. लंच बॉक्स अगर लेके आता है तो वो खाता नहीं है. ये बहुत कुछ कंप्लेंट्स हैं जो कि टीचर्स हमेशा पेरेंट्स से करते रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक ऑफेंस है जो मैं फील करता हूँ, राइट? इससे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये कुछ नॉर्मल वाले जो हैं जो रोज़मर्रा जो आप इनको एक्सपीरियंस करते हैं. देखिए है क्या कि हमें ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट को अगर ये चीज़ें इनका सवाल या इनका जवाब पता होता तो वो स्कूल क्यों भेजते हैं, राइट? हम लोग को एक्सपीरियंस है ना. वी हैव द एक्सपीरियंस टू ट्रेन द चाइल्ड, राइट? पेरेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं है. पेरेंट्स के कितने बच्चे होंगे? मुश्किल से एक दो तीन होंगे मैक्सिमम बच्चे. हम लोगों को एक्सपीरियंस है ऑफ डीलिंग सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन ओवर वास्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो हमें एक्सपीरियंस है ना उन बच्चों को डील करने का, कि उन पेरेंट्स को एक्सपीरियंस होगा उन बच्चों को स्कूल में कैसे डील करना है और बाकी सब उनकी परेशानियों को डील करना. तो हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए, राइट? हम लोग करते हैं कि हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. वी आर बिकमिंग द प्रॉब्लम. द टीचर्स आर बिकमिंग द प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द चाइल्ड एज वेल. हमें सोल्यूशन बनना है, राइट? मान लीजिए कोई पेरेंट, अगर मेरे ऐसा पेरेंट हो, आप अगर उनसे बोले कि बच्चा क्लास में पढ़ नहीं रहा, तो मैं आपसे सीधे सीधे ये बोलूंगा एज ए पेरेंट आई विल आस्क, तो आप क्या कर रही हैं क्लासरूम में? व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम? आर यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चाइल्ड्स कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लास? दूसरी तरीके से आप सोचिए कि अगर आप ये बोलें कि बच्चा क्लासरूम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, तो इसमें आपकी गलती हुई ना, बिकॉज यू नॉट मेकिंग योर क्लास इंटरेस्टिंग. आप अपने क्लास को इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे हो, तभी बच्चा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है. बच्चा लिख नहीं रहा है, तो आप राउंड नहीं लगा रहे हो प्रॉपर, तभी तो बच्चा नहीं लिख रहा. बच्चा टीचर से मिसबिहेव कर रहा, तो आपने अपना एटीट्यूड, अपना एक इमेज कैसे बना ली है कि टीचर से वो मिसबिहेव कर सकता है. कैसे बहुत सारे आप टीचर्स का एग्जाम्पल देखिए, वो बच्चे की हिम्मत नहीं होती है कि वो टीचर से मिसबिहेव कर सके. इनफैक्ट वो टीचर को एज अ रोल मॉडल कंसिडर करते हैं. तो जिन टीचर्स को एज अ रोल मॉडल कंसिडर कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, बिलीव मी, राइट? मिसबिहेविंग विद द एक और कंप्लेंट की मिसबिहेविंग विद देयर फ्रेंड्स या विद द कोलीग्स. तो आप क्या कर रहे हैं क्लासरूम में? आप स्कूल में क्या कर रहे हो, राइट? व्हाट आर यू डूइंग टू चेक ऑन ऑल दीज थिंग्स? नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, तो आप नहीं पढ़ा रहे हो ना ठीक से, तभी तो बच्चा ठीक से मार्क्स लेके नहीं आ रहा है. यस, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बच्चे घर में रिवाइज नहीं कर रहे हैं, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट आपको ये चेक तो करना है ना कि बच्चा आखिर रिवाइज नहीं कर रहा है, तो वो क्लास में उसका परफॉर्मेंस कैसा है? इज ही आंसरिंग द क्लासरूम और नॉट?
हर एक बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, इज ही आंसरिंग द क्लासरूम और नॉट। इफ ही इज नॉट आंसरिंग इन द क्लासरूम दैट मीन्स वो घर में रिवाइज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये बोलिए कि प्लीज पेरेंट आप घर में बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करिए सो दैट ही रिवाइज वॉट एवर दैट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम। जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है बच्चे को घर में बैठ के रिवाइज करवा दीजिए, सिर्फ पेरेंट ये कर सकता है। हैंडराइटिंग खराब है, अब हैंडराइटिंग खराब है, पेरेंट क्या करेगा? पेरेंट घर में बैठा के बस लिखवा सकता है और क्या कर सकता है? आप भी उसमें करवा सकते। व्हाट इज द पेरेंट्स मिस्टेक इन इट? तो इस चीज को समझिए। नॉट ब्रिंगिंग लंच बॉक्स, इसको समझते हैं, नॉट ब्रिंगिंग लंच बॉक्स, हाँ वो आप पेरेंट से बोल सकते हैं बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। बट नॉट ईटिंग द लंच बॉक्स, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पर भी तो आपको रहना पड़ेगा ना इन द क्लासरूम, और यू हैव टू टेक अ राउंड प्रॉपरली। अगर आप क्लासरूम में नहीं हो, यू हैव टू टेक अ राउंड नाउ एंड देन, यू हैव टू सी दी लंच बॉक्सेस ऑफ द चिल्ड्रन कि उन्होंने खत्म किया है कि नहीं किया है, या उन्होंने डस्टबिन में तो नहीं डाल दिया है, राइट? ये सारी चीजें हमें चेक करना पड़ता है। देखिए इस बात को समझिए टीचर्स, प्लीज इस बात को समझिए कि वी आर द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड इन द स्कूल। तो गार्जियन का जो रोल होता है ना, पूरा ख्याल रखना सिंस द टाइम ही एंटर्स द क्लासरूम, और जब तक वो स्कूल के बाहर नहीं निकल जाता है तब तक हमारा वो हमारे गार्जियनशिप के अंदर है। तो एज अ गार्जियन का सारा रोल आपको प्ले करना है। सिर्फ ये रोल नहीं होता है कि यू गो इन द क्लासरूम, यू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फिर आप निकल आ रहे हैं, उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट डन। ये मिस्टेक्स मत करिए, पेरेंट्स से बार बार कंप्लेन मत करिए, पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, वो फिर सोचेंगे यार जब हमें कंप्लेन ही सुननी है तो इतने अच्छे स्कूल में क्यों डालें हम? फिर हर बार कंप्लेन आ रही है, हर बार कंप्लेन आ रही है, तो इतने अच्छे स्कूल में क्यों डालें फिर हम? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये बार बार कंप्लेन, पेरेंट्स से कंप्लेन करने से बचिए और हमेशा सोल्यूशन बनिए, हमेशा सोल्यूशन बनिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो हमेशा सोल्यूशन बनिए, राइट? कि अगर बच्चा मार्क्स लेके नहीं आ रहा है तो उससे पेरेंट्स आप ये बोलिए कि प्लीज पेरेंट आप घर में जो भी इसके ट्यूटर हैं या फिर जो भी आप पढ़ा रहे हो, कोई भी जैसा भी जो भी चीज चल रही है, प्लीज मेक श्योर दैट द वर्क इज डन। एटलीस्ट ये पेरेंट का काम है, इसके अलावा पेरेंट का कोई भी काम नहीं है। डिसिप्लिन करना चाइल्ड को, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस द चाइल्ड स्टेज विद अस फॉर 6 आवर्स और बाकी के टाइम वो घर पे रहना है। यहाँ पर भी आप पेरेंट्स से बोल सकते हो कि प्लीज देखिए कि घर पे वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से किस टाइप के फ्रेंड्स उसके हैं, ये आप बोल सकते हैं। किस टाइप का कंटेंट ही इज वॉचिंग ऑन द टेलीविजन या ऑन फोन, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप पेरेंट्स से बोल सकते हैं। बट उसके अलावा बाकी जो मोरालिटी है, बाकी सारी चीजें हैं, दिस वी हैव टू इंस्टिल इन द चाइल्ड, ये हमें बच्चों के अंदर डालनी पड़ेगी, राइट? देखिए आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट 15 ईयर्स, इसलिए मैं ये चीज आपसे शेयर, आपको ये समझा सकता हूँ, आपको ये बोल सकता हूँ। ऑलराइट, अगर मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं होता, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि मैं आपसे ये सारी चीजें डिस्कस कर सकूं। 15-16 ईयर्स से आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग, आई एम इन दिस प्रोफेशन फॉर पास्ट 15-16 ईयर्स। सो दैट इज व्हाई आई कैन शेयर ऑल दीज थिंग्स, आई कैन टेल यू ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें आप लोग करिए, राइट? इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू एंड फॉर द स्कूल। अब ये थोड़ा सोचिए ना कि अगर बच्चा मार्क्स लेके नहीं आ रहा है और आप बच्चे की कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा, तो आपकी इमेज क्या बन रही है? पेरेंट यही सोचेगा ना, आपके अंदर क्लास कंट्रोल है नहीं, राइट? पेरेंट तो यही सोचेगा बिकॉज आपके अंदर क्लास कंट्रोल नहीं हो, आपकी क्लास में ही इज नॉट बिहेविंग द क्लासरूम, in your class he is not writing the content whatever that is written on the whiteboard। तो इसका मतलब आपके अंदर कमी आ रही है। इस बात को समझिए कि आप अपनी कमी को पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मत करिए प्लीज, राइट? एंड अबव ऑल कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं जो कि आप मत करिए कभी भी। दैट कुछ टीचर्स होते हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स बाद में आते हैं, कभी ट्रांसफर वगैरह हो जाता है कुछ पेरेंट्स का, तो स्कूल में लेट एडमिशन होता है, छोटे छोटे बच्चे, मैंने नोटिस किया है चीज़ों को। तो पेरेंट आके बोलते हैं कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन दे दीजिएगा, या सर प्लीज़ थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन दे दीजिएगा वर्क वगैरह कंप्लीट करवाने में, और कोई नोटबुक वगैरह करवा दीजिएगा। तो टीचर्स ये बोल देते हैं दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द वर्क कंप्लीटेड, राइट? ये कभी मत बोलिए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्क करवाना, कंप्लीट करवाना। यस, मैक्सिमम वर्क हैज टू बी डन बाय द पेरेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ द पेरेंट। ऑब्वियसली आप पुरानी चीज़ों को नए कंटेंट के साथ मिक्स करके आप नहीं करवा सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चा, मान लीजिए 3 मंथ्स बाद बच्चा आ रहा है, तो वो आप उसको
जो फर्स्ट मंथ में चीज़ें बताई गई आप उसको नहीं करवा सकते हो, बिकॉज यू हैव टू टेक द एंटायर क्लास एज अ टोटलिटी, आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। बट फिर भी आप बच्चे को एवरी नाउ एंड देन थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दोगे, टेक आउट सम टाइम एंड उसको अगर आप गाइड कर दोगे, उसको नोटबुक्स प्रोवाइड करवा दोगे, उसको कंटेंट प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तो ऑब्वियसली नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। तो थोड़ा सा सहानुभूति दिखानी पड़ती है पेरेंट्स के साथ और उन बच्चों के साथ, बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें, राइट। एंड फिर एक और चीज पेरेंट टीचर्स बोलते हैं कि आई कैनॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन चाइल्ड, सिर्फ मैं आपके बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, मेरे पास इतने सारे बच्चे, मुझे सब पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। थोड़ा सा पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनका ट्रांसफर हो गया या वो लेट एडमिशन आ रहे, किसी भी वजह से वो लेट आ रहे हैं, तो उसमें बच्चे की क्या गलती है। पेरेंट अगर बोल देते हैं कि प्लीज थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन दे दीजिए, तो देने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने जैसे अभी बताया कि तरीका क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम आप निकाल के इधर उधर से दे दीजिए, इन योर फ्री टाइम टेक आउट सम टाइम, और थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा असिस्ट कर दीजिए, तो बच्चा कर लेगा। थोड़ा सा पेरेंट को, यस मैं जैसे मैंने बताया, यस पेरेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव ज्यादा लेना पड़ता है, पेरेंट को थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है। बट अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट दिखाएंगे ना, इंटरेस्ट दिखाएंगे, यस आई एम थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड, तो पेरेंट बहुत ज्यादा खुश होता है इससे। एंड बिलीव मी, अगर पेरेंट आपके लिए पॉजिटिव बोलने लगा, आपके स्कूल के लिए पॉजिटिव बोलने लगा, सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, राइट। तो नेगेटिव आंसर से हमेशा बचिए टीचर्स, नेगेटिव चीजों से हमेशा बचिए, राइट। ये एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, नेगेटिव आंसर से हमेशा बचिए, नेगेटिव चीजों से हमेशा बचिए, राइट। कंप्लेन से बचिए, जो जेन्युइन चीजें हैं जिस पे आपका इख्तियार नहीं है, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, वो पेरेंट्स से डिस्कस करिए। जैसे कि घर में होमवर्क करवाना, ये आपके इख्तियार में नहीं है, राइट। ये आपको पेरेंट्स से डिस्कस करना है। लंच बॉक्स पैक करके पेरेंट को देना है, दिस इज नॉट इन योर हैंड्स, राइट। ये सारी चीजें पेरेंट्स से डिस्कस करिए, और बाकी सारी चीजें इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, राइट, इन द स्कूल। सो विद दिस आई विल लाइक टू वाइंड अप दिस वीडियो। और भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे क्वेरीज वगैरह होते हैं टीचर्स के, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते हो। इन ईदर केस आई एम open for every comment, so I'll try to answer all your comments. Till then, take care, bye bye.